अस्सलामुअलैकुम। बिजनेस रिसर्च मेथड की क्लास में वसीम हसन की तरफ से आप सबको खुशामदीद। हमारे लेक्चर के हाइपोथेसिस सीरीज़ में आज के लेक्चर का टॉपिक है सब टॉपिक द रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हम टॉपिक इंट्रोडक्शन को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे। देन स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस को डिटेल में इंडिविजुअली देखेंगे। रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर अबाउट टुडे। रिसर्च प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है कि प्रोसेस एक प्लानिंग होती है आपकी, एक फ्रेमवर्क होता है आपका, कि जिसमें हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है हम अपने एक रिसर्च टॉपिक पर वर्कआउट करते हुए या रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हुए, जिनमें सबसे फर्स्ट टॉपिक या सबसे फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में सेलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक। बिल्कुल बेसिक स्टेप है रिसर्च में। जब आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर थिंकिंग कर रहे होते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने रियल लाइफ में, जब आप डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर थिंकिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट आपके माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं, तो आप हमेशा एक प्लानिंग सोच रहे होते हैं कि क्यों ना इस इशू के ऊपर कुछ रिसर्च की जाए, इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। तो आप क्या करते हो, आप अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट कर लेते हो, आज जहाँ पर आप फिजिबल फील कर रहे होते हो। तो यहाँ पर आप रिसर्च प्रोसेस में अपने लिए उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट टॉपिक आप उसके लिए सेलेक्ट करते हो। ये टॉपिक आपकी रिसर्च एम को, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, मीट करता है। यहीं से आपको पता चल रहा होता है कि मैं कौन सी एरिया में रिसर्च करने जा रहा हूँ, या ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, या सराउंडिंग में ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ये रिसर्च हम मतलब इसके लिए कौन सा रिसर्च हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए टॉपिक आप चूज़ कर रहे होते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम टाइटल क्या दे सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं जो रिसर्च करूँगा उस रिसर्च का टाइटल या टॉपिक क्या होना चाहिए। तो टॉपिक क्या करता है, आपको प्रेजेंट करता है आपके आइडिया, आपकी सोल्यूशन आइडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। रिसर्च इज़ पॉसिबल इन मार्केटिंग, ये वैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ली हुए हैं कि रिसर्च क्या कर रहे होते हैं, चूँकि आपकी मैनेजमेंट की फील्ड आपका फील्ड एरिया है। जैसे कि आप स्टूडेंट मैनेजमेंट साइंसेस की फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फाइनेंस, इस फील्ड से चूँकि आपका बैकग्राउंड डेवलप हुआ होता है, तो इस स्लाइड में मैंने फिर आपकी रिसर्च एरिया के लिए मैंने ये इस तरह से आपको एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। जैसा कि मार्केटिंग, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में आप रिसर्च टॉपिक डिज़ाइन कर सकते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट्स एट्सेट्रा, जितनी भी कॉमर्स बिजनेस आपकी स्टडीज़ हैं, इन एरियाज़ में रहते हुए जब आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, तो यहाँ से ये आपके लिए रिसर्च एरियाज़ बन रहे होते हैं, इंटरेस्टेड एरियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है, इन मार्केटिंग, अगर हम मार्केटिंग में रिसर्च करना चाहें तो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस डिक्लाइन क्यों आ रहा है या प्राइस अप्स क्यों हो रही हैं। इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो प्राइस का जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्यों है इतनी ज़्यादा, तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आपका रिसर्च टॉपिक, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ द इन्फ्लेशन इन इकॉनमी, या प्रॉब्लम्स इन इन्फ्लेशनरी सिस्टम इन इकॉनमी। तो ये मतलब है कि आपकी टॉपिक इस तरह बन रहे होते हैं इन एरियाज़ में रहते हुए। प्राइमरी डिसीजन इन रिसर्च प्रोसेस इज़ टू सेलेक्ट दी रिसर्च एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने एरिया के मुताबिक अपना टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंड वन है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम।
आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। सेकंड स्टेप है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, वाज़ेह करना है, वेल डिफाइन होना चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि आपको प्रॉब्लम का जो है वो पता होना चाहिए, उस प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट ब्रीफ, मतलब है कि एक स्टेटमेंट में आपकी प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन हो रही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब है कि आपका वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए हाफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है, आपको हेल्प आउट कर देता है। ठीक है, तो क्या कर देता है, मतलब यहाँ से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक जगह पे डिस्कशन की थी कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको सपोर्टेड हो जाती हैं कि आप, एक तो ये है कि हाफली आपका काफ़ी मसला हल हो जाता है टॉपिक से, स्टेटमेंट से आपको आधा मतलब हाफली आपको आइडिया हो जाता है कि ये इसका ये सोल्यूशन अवेलेबल है। सेकेंडली ये है कि हमने देखा था कि देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही आपकी टाइप ऑफ द स्टडी, टाइप ऑफ द रिसर्च क्या कर रहा होता है, वहाँ वो चीज़ डिटरमाइन हो रही होती है। प्रॉब्लम्स जो रिसर्च प्रॉब्लम है, इसके लिए आप क्या कर रहे होते हो, आप असल में आपको डिटर्मिनेशन मिल रही होती है, आपको डिटरमाइन कर रहे होते हो आपकी, अब मैं इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सा स्टाइल मैं फॉलो करूँ, कौन सा रिसर्च टाइप मैं फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिक्लाइनिंग सेल्स, प्रॉफिट्स, मार्केट शेयर्स एंड कस्टमर लॉयल्टी आर नॉट द प्रॉब्लम्स। ये फैक्टर्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स हैं, मैं इनको आपके लिए यूँ भी कह सकता हूँ कि ये वेरिएबल्स हैं, हमारी रिसर्च की लैंग्वेज में ये वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं। इनको तो हमने नहीं देखना, हमने तो ओवरऑल देखना है भाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ब्रॉड एरिया है जहाँ से आपको प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही होती है, न कि आपकी प्रॉब्लम प्रॉफिट हो, आपका प्रॉब्लम सेल डिक्लाइनिंग हो। ये फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो है वो बेस कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप थोड़ी सी मैं आपकी ऐड कर चुका हुआ हूँ, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जनरल वे है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपका जनरल वे, मैंने जैसे कि ऊपर आपको बताया कि हाफली आपका क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको सोल्यूशन वहीं से क्लिक हो जाता है कि ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से हमने ये रिसर्च वर्क किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जारी बात है, जो प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम है वहाँ से ही आपकी प्रॉब्लम ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आपकी डिफाइन हो रही होती है कि किस नेचर की प्रॉब्लम के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर, ऐसे क्या हो जाता है कि जब आप प्रॉब्लम मतलब है कि फर्स्ट 2 स्टेप्स जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फर्स्ट 2 स्टेप्स जब आप पास आउट कर लेते हैं, तो लास्ट वन है कि आप फिर इस प्रॉब्लम के लिए अवेलेबल सॉल्यूशंस की तरफ थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करने के लिए, अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर रहे होते हो, लिटरेचर्स जो अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, जिन्होंने रिसर्चर्स ने जो इसकी इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट किया हुआ होता है, तो उसको आप क्या कर रहे होते हो, स्टडी कर रहे होते हो या ओवरव्यू ले रहे होते हो। उसका क्या होता है, आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मूव ऑन होते हैं 3rd स्टेप की तरफ। अगर इस लेक्चर में मज़ीद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कन्फ्यूजन है, इजी होकर आप मुझे अपनी क्वेरी ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए।